सीने में दर्द। ये दर्द होता क्यों है, इसके क्या कारण है? रात 2 से लेकर सुबह 6 बजे तक तेज सीने में दर्द होता है और 30 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 30 सेकंड से कम है तो हार्ट अटैक नहीं होगा। सभी छाती के दर्द हार्ट के नहीं होते हैं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज की, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, आपको डायबिटीज हो, तो आपको किसी ऐसे अस्पताल में दौड़ के जाना पड़ेगा। जिस आपके हार्ट के मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो डेड हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीने में दर्द की। तो इस बारे में आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये दर्द होता क्यों है, इसके क्या कारण है और फिर इसके क्या उपाय हो सकते हैं इसको ठीक करने के, या अगर कोई ज्यादा भयंकर बीमारी होने वाली है तो उससे पहले उसके क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? बहुत अच्छा वंदना जी। देखिए, अब सर्दियां आ रही हैं धीरे धीरे आगे, तो सर्दियों में सुबह सुबह हार्ट वाले मरीजों को कई बार रात को या अर्ली सुबह 2 से लेके रात 2 से लेके सुबह 6 बजे तक तेज सीने में दर्द होता है और 30 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 30 सेकंड से कम है तो हार्ट अटैक नहीं है। आपको हार्ट का पेन नहीं है, ये बड़ा क्लियर आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर 30 सेकंड से कम का दर्द है तो वो हार्ट अटैक नहीं है। अगर हार्ट का दर्द होगा तो बड़ा सख्त, ये देखिए, ये हार्ट की पोजीशन है हमारे, हल्का सा बीच से सेंटर से हल्का सा राइट, बस इतना ही साइज है। तो यहाँ दर्द होगा, या इसके साथ साथ सारे एरियाज, यहाँ पे पूरी बाह में जकड़न और यहाँ तक आ सकता है, कई बार यहाँ हो सकता है। तो यहाँ कहीं भी दर्द हो बहुत तेज, और ऐसा महसूस हो जैसे किसी ने तारों का जाल लगा दिया छाती के आसपास और उसको टाइट कर रहा है। इतना तेज दर्द हो, पूरा माथा पसीने से भर जाए, खूब तेज दर्द हो, ऐसा दर्द आपने कभी जिंदगी में ना सहा हो, और वो 30 सेकंड से ज़्यादा हो जाए लगातार। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज की, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, आपको डायबिटीज हो, तो आपको किसी ऐसे अस्पताल में दौड़ के जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो समय आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा किसी ऐसे अस्पताल में जहां हार्ट की एंजियोग्राफी उपलब्ध हो। जाते ही ECG हो जाए, एंजियोग्राफी, क्योंकि इसमें अगले 2 घंटे या 3 घंटे गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर का मतलब है जब भी आपको हार्ट की दर्द हुई है तो ये हार्ट अटैक का संकेत है। अगर हार्ट अटैक आपको हुआ है तो उस अटैक में कोई खून का थक्का चला गया है जिसने आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई रोक दी। तो जिस आपके हार्ट के मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो डेड हो जाएगा। लेकिन 2-3 घंटे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं अगर हम सप्लाई वापस कर लें। तो पहले 2 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, और कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके हम उसको अस्पताल ले जाएं। लेकिन एक बात और, सभी छाती के दर्द हार्ट के नहीं होते हैं। अगर 30 सेकंड से कम है, अगर आपको रोजाना लगातार आप एसिडिटी और गैस्ट्रिक के मरीज हैं, या फिर कई बार मसल का स्ट्रेन होता है, आपने कोई वजन उठा लिया बहुत बड़ा, या कहीं टेढ़े ऐसे कोई उठा लिया, किसी गलत पोस्चर में आपने लंबा कोई खींच लिया, कोई वजन, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, 2 बैग उठा लिए भारे भारे, एक भारी है एक हल्का है, आप खींच के दर्द हो गई, या आपके जो यहाँ 12 पसलियाँ होती हैं हमारी 12, उनमें कहीं कोई चोट लग गई हो, या पेप्टिक अल्सर होता है यहाँ, बिल्कुल उसकी भी दर्द यहीं सीने में होती, बड़ा तेज दर्द होता है। लेकिन उस दर्द का रिलेशन आपके खाने से होगा, या तो खाने से पहले दर्द होगी या खाने के बाद होगी। तो वो खाने से रिलेशन वाले दर्द, लेकिन उसमें बड़ी तेज दर्द होती है, लेकिन वो आपको लगातार होती रहती है, तो आपको मालूम होता है कि आपको पेप्टिक अल्सर है। या फिर एक और बीमारी है GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिसमें खाना मुंह में वापस आता है, खट्टा पानी या खाना मुंह में वापस आ जाता है। अस्थमा दमा के मरीजों में भी बहुत तेज दर्द हो सकता है कई बार, या फिर आपके फेफड़े कोलैप्स कर जाएं बिल्कुल, तो भी बहुत तेज दर्द होता है। कब कोलैप्स करेंगे? जब फेफड़ों में आप या तो COPD के मरीज हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, या कोई निमोनिया है, उसमें आपको बिल्कुल ब्रेन, आपके लंग्स कोलैप्स हो गए, तो ऐसी चीज़ों में, या कहीं फूड पाइप में कोई इन्फेक्शन हो बड़ा सीवियर,
तो इन सब बातों में छाती में दर्द हो सकता है, लेकिन दर्द में घबराएं नहीं और असेस करें कि आपको क्या हो सकता है। अगर आपको पेट की बीमारियां पहले रहती हैं तो कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, फर्स्ट एड के रूप में जितने हार्ट वाले मरीज हैं तो उसमें हम ग्लिसरीन ट्राइनाइट्राइट की एक गोली होती है जो जीभ के नीचे रखते हैं, या फिर सॉर्बिट्रेट नाम की, ये दोनों गोलियां अगर आपको हार्ट की लगे तो एक गोली आप जीभ के नीचे रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि हार्ट से लोड कम कर दिया जाता है, खून का दौरा पैरों की तरफ हो जाता है, तो आपको अस्पताल जाते जाते आसानी हो जा सकती है। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी अंदेशा हो कि हार्ट की पेन है तो आप अपना समय बर्बाद न करें। मैसेज यही है कि फटाफट से आप अपने अस्पताल पहुंच जाएं ताकि आपको जल्द से जल्द गोल्डन आवर के दौरान आपको ट्रीटमेंट मिल जाए और आपके मसल्स को परमानेंट डैमेज बच जाए। कुछ घरेलू नुस्खे अगर आपको लगे हार्ट का नहीं है तो आप अपना सकते हैं। बादाम का सेवन करें, वो बहुत फ़ायदा देता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। इसी तरह ठंडे पैक्स लगा सकते हैं या ठंडी पट्टियाँ, सूती कपड़ा लेके गीला करके वो रख लें, या आइस पैक मिलते हैं केमिस्ट के पास, वो लेके आप बर्फ़ वाला फ्रीज़र में रखा हुआ एक आइस पैक वो लगा लीजिए तो आपके दर्द को आराम मिल जाएगा। बेकिंग सोडा, जिन लोगों को गैस की दर्द है या एसिड पेट से रिलेटेड है तो बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और पी लें, इमीडिएटली उससे आपकी गैस दूर हो जाएगी और आपका दर्द हट जाएगा। लहसुन का सेवन बहुत कारगर है। इसमें 2-3 कच्ची तुरियां लेके उनको काट के थोड़ी हवा लगवाएं और खा लें, उसका बहुत फ़ायदा रहता है। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, अगर उसको 2 चम्मच सिरका लें 1 कप पानी में और सिप सिप करके चाय की तरह पी लें, वो एकदम से आपके दर्द को आराम देता है। इसी के साथ साथ देखिए, हल्दी हर जगह आती है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अगर आपको कहीं सूजन है या आपको कोई मसल्स में चोट लगी है या रिब्स पे चोट है तो ये हल्दी बहुत कारगर है। हल्दी का पाउडर ले सकते हैं 2 से 3 चम्मच, या फिर कच्ची हल्दी आप खा सकते हैं। उसी तरह एक दवाई है एस्पिरिन। एस्पिरिन बहुत एलोपैथिक की है, तो ये अगर आपको लगता है कि गैस नहीं है तो बाकी हर कारणों में आप एस्पिरिन 300 mg की गोली आप और ये पानी में घुल जाती है और स्टार्ट कर देती है अपना असर, तो दर्द एकदम से आराम। एक गोली लीजिए 300 मिलीग्राम की, पानी में घोलिए और पी जाइए ताकि उसका असर उसी टाइम शुरू हो जाए। इसी तरह बेकिंग सोडा मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये सारी, और साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं। अगर हार्ट की नहीं है तो जैसी आपको तकलीफ है, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर और कैरिका पपाया मदर टिंचर, ये बहुत कारगर हैं। और अगर बहुत तेज दर्द है तो नक्सवामिका, अगर गैस की वजह से, तो नक्सवामिका बड़ा अच्छा काम करती है। अगर हार्ट की है तो डिजिटैलिस एक दवाई है जो आपको हार्ट के पेन को रिलीव करती है। साथ में क्रेटेगस मदर टिंचर है जो हमारे हार्ट को रिलीव करती है। तो हर हार्ट का दर्द हर सीने का दर्द हार्ट की वजह से नहीं है। और आने वाली सर्दियों में अगर आपको रात के वक्त तेज सीने में दर्द हो जो 30 सेकंड से ज्यादा हो, बहुत तेज हो, और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज और ओबेसिटी, वजन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डायबिटीज है, तो इमीडिएटली आपको गोल्डन आवर में अपना बचाव करना है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।